मुकम्मल करने के बाद लाइसेंस मुअत्तल किए। JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूँ और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। मैं आज अपील करने लगा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत की जारी करदा उज़ैर बलोच की रिपोर्ट नामुकम्मल करार दे दी। रद्दो बदल का भी इल्जाम लगाया। अली जैदी कहते हैं उज़ैर बलोच ने किसके कहने पर 150 कत्ल किए, फायदा किसको पहुंचा इसका कहीं जिक्र नहीं। रिपोर्ट में फरहान गनी, शर्जील मेमन और अब्दुल कादिर पटेल का भी जिक्र है। 6 फ्रेंड्स का भी नाम दर्ज है। असल रिपोर्ट में जारी करूंगा जिसके हर सफ़े पर दस्तखत भी होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मामले पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट, बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप, सोर्स क्या है आपकी? असल रिपोर्ट आपके पास है तो कहां से आई? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का अली जैदी से सवाल। तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झूठ का पलंदा करार दी। बोले उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। रिपोर्ट का हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमने पब्लिक कर दिया। इन्हें कौन रिपोर्ट दे रहा है? सईद गनी ने वफाकी वजीर को चवल करार दिया। बोले ये सिर्फ इधर उधर की हाँकते हैं। अब्दुल कादिर पटेल की भी अली जैदी पर तनकीद। बोले आपकी आदत है विफाक और सिंध में तफरीक डालने की। JIT का भौचाल क्या आया? आफाक अहमद भी बोल पड़े। कहा JIT रिपोर्ट्स मुखालफीन के लिए बनाई और पब्लिश की जाती हैं। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिपोर्ट वाज़ेह है, मुझ पर लगे तमाम इल्जामात गलत हैं। मुराई खुद करप्ट इंसान है, उसे अदालत क्यों नहीं लाया गया? रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान ने सानह बल्दिया से मुत्तहदा को बरीउ जिम्मा करार दे दिया। बोले JIT में जिनके नाम हैं उनसे सवाल करें। मुजरिम सियासी जमातों में ही पनाह लेते हैं। बताया जाए JIT रिपोर्ट में इतनी ताखीर क्यों हुई? रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा कराची में सरकारी सरपरस्ती में कत्लेआम हुआ। JIT को सबूत की सपोर्ट ना मिली तो ये रद्दी का टुकड़ा साबित होगी। शहला रज़ा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा बगैर दस्तखत की चीज़ें उनके पास कैसे आ जाती हैं? लोग बेरोजगार हो गए लेकिन इन्हें कोई परेशानी नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच पर अगवा बराए तावान और कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। लियारी गैंग वॉर के सरगना का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। हेड मार्शल अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। एयर मार्शल अरशद मलिक 12 जुलाई को एयरफोर्स से रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद वो PIA के पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को आखिरी मोहलत 17 अगस्त तक जवाब देने का मौका दे दिया। तलबी के लिए इश्तिहार जारी, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। अदालत ने 50,000 मसलकों के एवज आसिफ जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जामीन के साथ पेश न होने की सूरत में गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में बादलों की आंख मचोली जारी। दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। इंतजामिया की नाअहली की भी कलई खुल गई। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। के इलेक्ट्रिक का भी सितम बरकरार। शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। आवाम का बुरा हाल। सूरत हाल पर PTI रहनुमाओं का के इलेक्ट्रिक हेडक्वार्टर के सामने धरना। पाकिस्तानी कोरोना वायरस को तेजी से शिकस्त देने में मसरूफ 2,34,509 में से 1,34,957 अफराद सेहतयाब हो चुके। 24 घंटों में मजीद 77 अमवात। तादाद 4,839 हो गई। 2,691 नए केसेस रिपोर्ट।
कप्तानों के मुश्तबा लाइसेंस के तनाजुर में सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पहली बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके तहत CAA ने कौमी एयरलाइन के 34 पायलटों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और तर्जुमान PIA ने पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली की तस्दीक भी कर दी है। मुअत्तली के अहकाम सिविल एविएशन अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंस खालिद महमूद के ज़ेर दस्तखत जारी हुए। सिविल एविएशन ने पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली से मुताल्लिक PIA इंतज़ामिया को आगाह कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी लेटर के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल करने के बाद पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। CAA की जानिब से तमाम पायलट्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में अलासिफ स्क्वायर के करीब सरकारी गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुख्तार अहमद के नाम से की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान जलीस, अपडेट कीजिएगा। मोनिस, बिल्कुल ही अलासिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के वाकये में सरकारी गाड़ी में सवार एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त मुख्तार अहमद के नाम से बताई जाती है। मकतूल की लाश को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में सवार एक और शख्स था निसार अहमद मरी, जिसका नाम पुलिस की जानिब से बताया गया है। ये जो है जख्मी हुए, लेकिन जख्मी के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जो निसार अहमद मरी है ये सड़क पर गिरने के नतीजे में जो है वो जख्मी हुए। वाकये के बाद जो मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। जाँ बहक होने वाला शख्स और जो जख्मी शख्स है ये गाड़ी से उतरे थे, अपनी गाड़ी में जो है वो पंचर लगवा रहे थे। सरकारी गाड़ी है और यहाँ पर इसी दौरान जो है वो मुल्जिमान पहुंचे हैं, जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है। पुलिस का मजीद ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर ये वाकया डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना मालूम होता है, लेकिन इस हवाले से जो है वो मजीद तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान जलीस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब जिक्र कर लेते हैं GIT रिपोर्ट्स का। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट नामुकम्मल और रद्दोबदल पर मबनी करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल लिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने 35 सफ़हात की रिपोर्ट जारी की, जबकि असल रिपोर्ट 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उज़ैर बलोच ने 150 कत्ल का एतराफ़ किया, ये नहीं बताया किसके कहने पर कत्ल किए, इसका फ़ायदा किसने उठाया। GIT को नबील गबोल ने भी मुकम्मल नहीं माना। अली जैदी ने कहा असल GIT रिपोर्ट मैं जारी करूंगा, जिसके हर सफ़े पर दस्तखत हैं। अली जैदी ने चीफ जस्टिस से मामले का खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा इस हवाले से उन्हें वज़ीर आज़म की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूँ और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। मैं आज अपील करने लगा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुल्की सियासत में JITs का भौचाल। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट नामुकम्मल और रद्दो बदल का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने 35 सफ़हात की रिपोर्ट जारी की। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है 35 पेजेस की, जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी जिसपे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिसपे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की। इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। अली जैदी ने कहा रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उज़ैर बलोच ने किसके कहने पर कत्ल किए। असल रिपोर्ट में 6 फ्रेंड्स के नाम दर्ज हैं। शर्जील मेमन और कादिर पटेल का भी जिक्र है। The accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. वो सारा निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंक आए तुम रोड पे चलते हुए आदमी को, मुझे क्या पता क्यों मारा। 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। अली जैदी ने कहा उज़ैर बलोच की JIT पर 6 दस्तखत होना थे। विफाक के 4 नुमाइंदों ने दस्तखत करके रिपोर्ट भिजवा दी। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन 4 का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा असल JIT रिपोर्ट मैं जारी करूंगा, जिसके हर सफ़े पर दस्तखत है। मामले पर वजीर आज़म की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। मैंने आज सुबह
اپنے پرائم منسٹر سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے کیبنٹ سے پہلے, اور ان کو میں نے یہ بتا دیا تھا سر کہ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, اور مجھے بڑا فخر ہے ایسے انسان پہ جس کی میں فالوور ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. علی زیدی کا کہنا تھا سپریم کورٹ معاملے کا خود نوٹس لے, رپورٹ میں جن افراد کے نام ہیں سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ پر تمام الزامات مسترد کر دیے. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے وفاقی وزیر علی زیدی کا دماغی توازن قرار دے دیا. یہ الزامات علی زیدی کے ذہن کی اختراع ہیں, بتائیں انہیں کون جے آئی ٹی رپورٹ دے رہا ہے. سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ کا ہر آفیشیل ڈاکیومنٹ پبلک کر دیا ہے. عبدالقادر بلوچ نے کہا وفاقی حکومت تنقید برداشت نہیں کر پا رہی, آپ کی عادت ہے وفاق اور سندھ پر تفریق ڈالنے کی. سعید غنی نے علی زیدی کو پی ٹی آئی کا چول وزیر قرار دے دیا. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ پر سندھ اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے. پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر علی زیدی کے تمام دعوے بے بنیاد قرار دے دیے. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے کہا یہ الزامات علی زیدی کے ذہن کی اختراع ہے. بتائیں کیا کوئی وزیر بغیر دستخط کے جے آئی ٹی رپورٹ ایوان میں لہرا سکتا ہے؟ علی زیدی صاحب ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں, وفاقی وزیر ہیں. کیا وفاقی وزیر وداؤٹ سگنیچر ڈاکیومنٹس کو فلور آف دا ہاؤس پر لہرا سکتا ہے؟ کیا وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ایک سادے کاغذ کے بیسس پر کر سکتا ہے؟ مرتضیٰ وہاب نے کہا شاید علی زیدی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. علی زیدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب کے بارے میں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کے دماغی توازن کا فیصلہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی کرے گا نا, کوئی میڈیکل بورڈ کرے گا. عبدالقادر بلوچ نے کہا میں جب لندن سے پاکستان آیا تھا تو وفاقی اداروں نے 2 روز تک تحقیقات کی تھیں. آپ کی عادت ہے وفاق اور سندھ میں تفریق ڈالنے کی. میں جب پاکستان آیا ہوں لندن